हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो हमने महा रिवीजन सेशंस रखा था उसका आज ये दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो बीच में गैप्स काफ़ी ज़्यादा आ गए, बट कोई बात नहीं, अब से कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगेन मैंने जब देखा कि प्रीवियस चैप्टर जब मैं करवा रहा था तो 1 आवर में पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर चैप्टर्स लाइक क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे। 2008 से 2022 तक सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे 1 घंटे के अंदर। तो इसके लिए मैंने अब क्या प्लान किया कि हर एक चैप्टर को हम दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का भी आज पार्ट 1 हम कंप्लीट करेंगे और फिर डेफिनेटली कल हम लोग इसका पार्ट 2 कर लेंगे। तो पूरा चैप्टर 2 दिन में अपना कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में हमेशा आ सकते हैं। इसके लिए ध्यान देना है और पूरे के पूरे सेशंस को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अटेंड करना है। आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन कीप कमेंटिंग एंड आई विल मेक श्योर दैट कि आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक भी क्वेश्चंस में डाउट आपके नहीं रह जाएंगे बच्चों। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। एक एक करके हम डील करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, और आई होप क्वेश्चन एकदम से रीडेबल है प्रॉपर तरीके से। ओके, क्वेश्चन 2009 में आया था, मार्च के 2009 के पेपर में आया था बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार शुरू होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके नॉलेज के लिए बता दूं बच्चों, इसको फटाफट गैस कैसे करना है। चलिए चारों के चारों स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है, इथेन, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरा क्या है बच्चों, इथेनॉल, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है यहाँ पर। तीसरा है मिथॉक्सी मीथेन, क्या है, मिथॉक्सी मीथेन का मतलब ये ईथर है। और चौथा क्या है बच्चों, चौथा है इथाइलिन, दैट इज एक एसिटिलीन, राइट। अब आप यहां पर देखोगे हाइड्रोजन कहां कहां पर है। तो पहले वाले केस में हाइड्रोजन जो है बच्चों वो सारे के सारे कार्बन के साथ है। सेकेंड वाले केस में भी हाइड्रोजन जो है सारे के सारे कार्बन के साथ है। थर्ड वाले केस में भी लगभग सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, खाली एक हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ है, राइट। थर्ड वाले केस में आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड द सेम गोज ऑन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है करके कि ये वाले केस में, सेकेंड और थर्ड केस में, और इवन यहाँ के इतने वाले केस में हाइड्रोजन ने बच्चों क्या बनाया है, कोवालेंट बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ। लेकिन एकमात्र ये पोजीशन ऐसा है जहां पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप रेफर इस प्रकार से ध्यान में रखिए ऑर्गेनिक के लिए कि जहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग होगी ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली होगी। दूसरा, पानी, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स, कल को क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शन में बदलाव आ सकता है। एक ऑप्शन आपको वाटर दे देंगे इथेनॉल हटाकर। तो अगेन देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, मतलब ये जो बॉन्ड है बच्चों आप इसको क्या कह सकती हो, हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकती हो। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिकम द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पर जाते हैं, द गैस इवॉल्व व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। देखिए इथाइल अल्कोहल पहले बना लीजिए। इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या, दो कार्बन वाला अल्कोहल। इसमें रिएक्शन किसका होने वाला है, सोडियम मेटल का। अब सोडियम मेटल हालांकि बड़ा ही रिएक्टिव सा मेटल है, तो सोडियम क्या करता है, इस अल्कोहल के इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देता है और खुद जाकर वहां पर बैठ जाता है। बोलने को तो अल्कोहल बेस है, लेकिन सोडियम के प्रेजेंस में ये एसिड जैसा थोड़ा सा मिनिमम बिहेवियर बच्चों शो करता है, जिसके वजह से आप देख सकते हो यहां पर तैयार हो जाएगा ONA, और बाहर कौन सा गैस आने वाला है बच्चों आप समझ ही चुके होंगे, एंड दैट इज नन अदर देन हाइड्रोजन गैस। ओके, बाद में बैलेंसिंग करना तो अपने हाथ में है वो सब चीजें, बट रिएक्शन पूछा नहीं है मैंने, फिर भी आपको बता दिया। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज बेस्ट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चों, तो पहला स्ट्रक्चर जो आपको कुछ दिया है वो कुछ और नहीं है, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर एक और कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड H। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक अल्डिहाइड है बच्चों, क्या है, ये एक अल्डिहाइड है। और इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है आपको, तो वापस कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन और यहाँ पर OH। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दो, अल्कोहल में। तो ये तो दिख ही रहा है ना कि ये एक तरीके का रिडक्शन है। क्या है बच्चों, आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो यहां पर जितने के जितने मतलब ऑप्शंस दिए हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं।
अब इसमें सबसे लास्ट वाली की पहले बात करता हूँ। ये क्या करता है, अल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, दैट इज हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? हाइड्रोकार्बन में। एल्केन बोलना नहीं चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो होते ही है ना। हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है बच्चों। हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन निकल क्या करता है, हाइड्रोजन निकल इसको तो अल्कोहल डेफिनेटली बनाएगा, लेकिन यहां पर जो डबल बॉन्ड है ना, इसको भी सिंगल कर देता है। मतलब ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अल्डिहाइड सबको रिड्यूस कर देता है बच्चों। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन अगेन नॉट एन ऑप्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इस बात का ध्यान रखता है करके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बच्चों हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड रिड्यूस हो, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना आए बच्चों। बात समझ में आ गया आपको? परफेक्टली, एकदम अच्छे तरीके से। यही चीज समझना था हमको करके कि किस में बदलाव नहीं आएगा, दैट इज चेंजेस नहीं आएगा करके। तो हमारा राइट आंसर क्या निकला? ये सारे के सारे रॉन्ग हो गए और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बिकम अवर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक का मतलब क्या है? देखो, अगर आपके पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक OH है, उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक। ठीक है? अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसमें 2 OH आ जाए, कितने OH? 2 OH, तो इसको कहते हैं डाइहाइड्रिक। और अगर 3 OH आ जाए तो इसको बोलेंगे बच्चों ट्राइहाइड्रिक। तो ट्राइहाइड्रिक का क्या कॉन्सेप्ट है आप समझ ही गए होंगे। पूरा का पूरा बेस्ड है कि कितने OH अटैच्ड है। तो पहले वाले केस में तो भाई सिर्फ एक OH अटैच है कि नहीं। दूसरे वाला केस जो है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का मतलब होता है 3 कार्बन और तीनों पर OH, इसको ग्लिसरीन भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यस, हमको यही तो चाहिए था सर। सो बी इज अवर आंसर। आपके नॉलेज के लिए सी का बता दो बच्चों, तो सी में क्या होता है, 2 कार्बन और इन दोनों के पर जब OH आता है तो इसको ग्लाइकॉल कहते हैं, और ग्लाइसिन के केस में बच्चों अमाइन ग्रुप भी आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ग्लिसरॉल इज अवर राइट आंसर। इन फिनॉल कार्बन एटम अटैच टू OH ग्रुप अंडरगोज, मतलब देखो ये आपका फिनॉल है। बात समझ में आया? मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक दे दूंगा जिससे आप इस हाइब्रिडाइजेशन चीज को हमेशा हमेशा के लिए अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 11th स्टैंडर्ड का हाइब्रिडाइजेशन मेथड आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, केमिकल बॉन्डिंग वाला नहीं, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 कार्बन के लिए बता रहा हूँ खाली, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है कि OH मतलब ये वाला बंदा जिस कार्बन को अटैच है, मतलब इस कार्बन को, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इस कार्बन का देखो ये वाला बॉन्ड तो सिंगल है, लेकिन ये वाला बॉन्ड देखो मिंगल है, मतलब डबल है। डबल है मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों? sp2। सो सी विल बी योर राइट आंसर। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? यू कैन कमेंट डेफिनेटली कि यस सर समझ में आ रहा है, एकदम पूरा इमोजी से भर सकते हो आप पूरे के पूरे कमेंट बॉक्स को। आई होप यू पीपल्स आर लाइकिंग इट, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन, propene on oxidation with diborane in presence of alkaline hydrogen peroxide gives। तो बच्चों इस रिएक्शन का नाम है आपकी टेक्स्ट बुक में इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम से भी बच्चों जाना जाता है। ठीक है, अब डाइबोरेन का क्या मतलब है? डाइबोरेन का मतलब है रिएक्शन ऑफ B2H6, जिसको BH3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन इसका रियल स्ट्रक्चर ये है, बनाना बॉन्डिंग भी बनाता है। अच्छा, वो सब डिस्कस नहीं करना है हमको, फिलहाल हमको आंसर चाहिए। तो देखिए बच्चों, प्रोपेनॉल सॉरी यहाँ पर क्या बोला है, प्रोपीन, प्रोपीन पे रिएक्शन करना है। तो प्रोपीन का मतलब क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, इसका रिएक्शन हमको करवाना है लेट्स से डाइबोरेन के साथ, मतलब BH3 द होल ट्वाइस आप लिख सकते हो वैसा। महाराष्ट्र बोर्ड ऐसे लिखते हैं, NCBSE बोर्ड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये जो BH3 है, BH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, B एक हाइड्रोजन
2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आंसर डायरेक्टली मैंने टिक कर दिया और उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोपीन है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो प्रोपीन क्या करता है, इस BH3 के साथ 3 बार रिएक्शन करता है और इन तीनों OH मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है बच्चों। यहाँ पर आपको पता हो ना हो, मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज है और बोरॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहां जाता है कहाँ कम हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन बार बार यहाँ आएगा। तो इमेजिन करिए कि बोरॉन है, एक रिएक्शन हुआ, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और CH का बॉन्डिंग इसके साथ हो गया और हाइड्रोजन यहाँ आके CH2 बना लिया। मतलब आपको रिएक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर सेकंड हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, मतलब ये साइड भी सेम स्ट्रक्चर तैयार होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर थर्ड हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप क्या देख सकते हो करके कि तीनों की तीनों हाइड्रोजन जो है ना बच्चों, अल्कीन के साथ दैट इज प्रोपीन के साथ रिएक्शन करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या दिया है, अल्कलाइन हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन। तो ये 2 और 3 तीनों के तीनों सेम हो गए ना, इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 द होल थ्राइस और बोरॉन। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन करता है तो B क्या करता है, OH को लेकर भागता है, ठीक है। अब B के 3 बॉन्ड थे तो 3 OH को लेकर भागेगा, ये भी 3 लोग हैं तो हर एक जन को OH मिलते जाएगा और पहले कार्बन पर OH आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनाएगा सर, CH3 CH2 CH2 OH बनाएगा बच्चों, बात समझ में आई। तो ये क्या है, आप देख सकते हो प्रोपेन 1 ऑल, दैट मीन्स आपके ऑप्शंस के अनुसार A इज द राइट आंसर, राइट। यस, आप लोग के आंसर्स भी राइट है। देखिए आंसर्स आपको करते जाने हैं, आप लोग भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हम अभी MCQ कर रहे हैं और MCQ के आंसर्स आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन पहले बनाते हैं, तो ये बना लेता हूं। ये बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब देखो MCQ में भी आया हुआ है। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन और सेंटर कार्बन ने बॉन्ड बनाना चाहिए। यहां पर आ गया हाइड्रोजन, ये हो गया H3 और ये हो गया H3, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन और एयर ऑक्सीडेशन, मतलब यहां पर ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा है, फॉलोड बाय डीकंपोजिशन बाय डाइल्यूट एसिड। तो देख सकते हो पहले स्टेप में ऑक्सीजन है और सेकेंड स्टेप में बच्चों एसिड का अटैक हो रहा है, मतलब ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। आपको पता हो ना हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कुछ और नहीं है बच्चों, ये क्यूमीन है। ये क्या है, क्यूमीन है। और जो रिएक्शन अभी मैं 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आपको एक्सप्लेन करना वाला हूं बच्चों, ये वेरी 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 IMP रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके MCQ फॉर्मेट में भी आ सकते, देखो मार्च 2022 में, मतलब पिछले साल ही आए थे, या फिर ये नॉर्मल रिएक्शंस में भी आते हैं, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन होता क्या समझिए, कोबाल्ट नेप्थलीनेट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जाकर बैठ जाता है, कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा बच्चों। तो समझिए कार्बन है, ऊपर जो हाइड्रोजन उसको मैं साइड में कर देता हूँ, तो 2 ऑक्सीजन के बाद ये आ गया हाइड्रोजन। इस CH3 को मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। सेकेंड स्टेप में क्या बोला करके कि डाइल्यूट एसिड, तो मैं सिर्फ H+ लिखता हूँ फिलहाल के लिए। इस डाइल्यूट एसिड के डालने की वजह से होगा क्या, देखो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा बच्चों टूट के बाहर आ जाएगा। तो ये OH क्या करेगा, तो OH भाई कार्बन के ऊपर बॉन्डिंग करेगा, मतलब आपका फाइनल स्ट्रक्चर जो तैयार होने वाला है ये कोई और नहीं है, दिस इज योर फिनॉल। और ऊपर से टूटकर क्या बाहर निकला है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दैट इज नन अदर देन एसीटोन। और ये क्या है बच्चों, दिस इज योर फिनॉल। एनी डाउट? तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा और ऑप्शन के हिसाब से भाई A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर, ओके।
एवरीवन समझ में आ रहा है? इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर 6 MCQ अभी तक लगाए हैं, ज़्यादा MCQs नहीं आते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में, तो आपको 6 के 6 मैंने करवा दिए बच्चों, 6 करवाए ना, 7 करवा दिए, सॉरी 7 MCQ करवा दिए। अब चलिए क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखिए, 3 ही क्वेश्चन अभी तक आए हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्लासिफाइड, गिव सुइटेबल एग्जाम्पल। ठीक है भाई, कर देते हैं। मोनोहाइड्रिक के हम अल्कोहल ही क्लासीफाई कर देते हैं आपके लिए, ताकि कल को मोनोहाइड्रिक की जगह पर डाइहाइड्रिक है, पॉलीहाइड्रिक है, सब कर सकते हो आप। ठीक है, हालांकि मोनोहाइड्रिक में ही ज़्यादा है। तो अल्कोहल्स 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं बच्चों। एक होता है मोनोहाइड्रिक, और आप इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए वही आंसर में लिखोगे जो मैं मोनोहाइड्रिक में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मोनोहाइड्रिक ले लीजिए, डाइहाइड्रिक ले लीजिए, एंड पॉलीहाइड्रिक ले लीजिए। हैं, 3 टाइप में हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। हाइड्रिक का मतलब क्या और मोनो का मतलब क्या? मोनो का मतलब 1 और हाइड्रिक का मतलब OH। डाई का मतलब 2, हाइड्रिक का मतलब OH। पॉली का मतलब मेनी, हाइड्रिक का मतलब OH। ठीक है, तो जब पूरे कंपाउंड में एक सिंगल OH होगा तो अब हम क्या कहेंगे उसको? मोनोहाइड्रिक। लेकिन ये मोनोहाइड्रिक तैयार कैसे होता है? ये मोनोहाइड्रिक तैयार कैसे होता है? तो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया जाता है किसी एक OH ग्रुप के साथ, उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक। समझ में आया? अच्छा, मोनोहाइड्रिक के 3 प्रकार हैं बच्चों। मोनोहाइड्रिक के कितने प्रकार है? 3। पहला है प्राइमरी, तो आप कह सकते हो मोनोहाइड्रिक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, अगर वो कार्बन आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा देखिए, OH एक कार्बन से कनेक्ट है और अगर ये कार्बन आगे जाकर 2 अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, इसे कहते हैं सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, अगर वो आगे जाकर बच्चों 3 कार्बन से कनेक्ट हो जाए, इसे कहते हैं टर्शरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बात समझ में आई बच्चों? तो ये बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो इसको आप इथेनॉल कह सकते हो। ये है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आपको पता ही है, हाइड्रोजन डालना आपको आता है, हाइड्रोजन मैं नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पर। और ये है आपका टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, आप IUPAC लिख सकते हो। अगर कॉमन नेम डिफिकल्ट लगे तो IUPAC एग्जामिनेशंस में लिख सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोनोहाइड्रिक क्या होता है। डाइहाइड्रिक के बारे में एक खास बात बताना चाहूँगा, याद रखिएगा, सेम कार्बन पर 2 OH कभी भी नहीं आएगा। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो क्या आएगा सर? तो बच्चों 2 कार्बन पर 2 अलग अलग OH यहाँ पर आ जाएंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस, CH2 CH2। तो ये पॉसिबल है, एक छोड़कर पॉसिबल है, लेकिन सेम कार्बन पर 2 OH नहीं आएगा, और गलती से अगर आ गया तो भाई अनस्टेबल हो जाएगा। देखो ना, 2 बाटली मारेगा तो उल्टी करेगा, यहाँ से दोनों के दोनों OH और H को यूज करके पानी निकाल कर फेंक देगा बच्चों। तो दिस इज नॉट पॉसिबल ऐसा रखना, या पॉसिबल है तो इट विल बी हाईली अनस्टेबल एंड विल रिलीज द वाटर एंड विल टर्न इनटू सम न्यू कंपाउंड। पॉलीहाइड्रिक मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे कार्बन, सब पे आप OH डाल सकते हो, उसको कहेंगे हम लोग पॉलीहाइड्रिक। कूल एवरीवन, एनी डाउट? तो आई होप द क्लासिफिकेशन इज ओवर यहाँ पर मोनोहाइड्रिक का। ये फिनॉल्स क्या होते हैं? तो सर फिनॉल्स बेंजीन का रिंग होता है, उसके ऊपर OH होता है, राइट? प्लस ये एसिडिक होता है। किससे? अल्कोहल से तो बहुत, मतलब मिलियन टाइम एसिडिक होता है। तो हम कह सकते हैं फिनॉल एक अरोमैटिक कंपाउंड है। फिनॉल कैसा कंपाउंड है? अरोमैटिक, क्योंकि बेंजीन का रिंग लगा हुआ है। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? देखो, बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो तो है ही है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज C6H2O। और फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बच्चों कहते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है फिनॉल। इससे ज़्यादा मतलब कि 1 मार्क्स के लिए आप कितना ही लिखोगे। ईथर्स क्या है? ओके, ईथर्स क्या है? तो आप बोल सकते हो ईथर्स आर
अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ईथर ग्रुप। अब ये ईथर ग्रुप क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रुप, जिसके दोनों साइड कार्बन हो सकते हैं। अब ये जो दोनों साइड कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन नॉर्मल कार्बन की चेन भी हो सकती है, या फिर बेंजीन का रिंग भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों साइड अल्काइल ग्रुप हो सकता है, दोनों साइड अराइल ग्रुप हो सकता है, या एक साइड अल्काइल और दूसरे साइड अराइल भी चलेगा। जैसे CH3OCH3 ये भी चलेगा, या फिर CH3O इधर बेंजीन बना दिया, ये भी चलेगा, या फिर दोनों साइड बेंजीन C6H6H5 और यहाँ पर भी C6H5। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर क्या कहलाएंगे बच्चों? क्या कहलाएंगे? ईथर्स कहलाएंगे। ईथर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो देखो, ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो आप। एक होता है सिंपल ईथर, क्या बोलते हैं इसको? सिंपल ईथर। और दूसरा होता है बच्चों मिक्स्ड ईथर। इसमें क्या फर्क है? देखो, ईथर के अगर लेफ्ट में जितने कार्बन है, राइट में भी अगर उतने ही कार्बन आ जाए, उसको कहते हैं सिंपल ईथर। एक कार्बन तो एक कार्बन, दो कार्बन तो इधर पे भी दो कार्बन, तीन तो दोनों साइड तीन हो जाएंगे। लेकिन मिक्स्ड के केस में क्या होगा? अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अगर यहाँ एक है तो यहाँ हो सकता है दो हो जाए, अगर यहाँ दो है तो यहाँ हो सकता है एक हो जाए या तीन हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो आप कह सकते हो ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर को आप बोल सकते हो व्हेन सेम अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम या ईथर आर कॉल्ड सिंपल ईथर। या आप कह सकते हो, और फिर मिक्स्ड ईथर बोलिए, व्हेन टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू ईथर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मिक्स्ड ईथर। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं वर्बली बोल रहा हूँ। आप इसको रिपीट करके सुनकर बाद में क्या कर सकते हो? नोट्स बना सकते हो। ओके, आई होप आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं आया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए। चलिए बच्चों, नॉमेनक्लेचर के साथ थोड़ा सा डील करते हैं। ओके, नॉमेनक्लेचर में हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर बच्चों है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन 1 ऑल। देखो, नॉमेनक्लेचर का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा स्ट्रक्चर देकर आईयूपीएसी पूछेंगे, ऐसा भी आता है। आईयूपीएसी देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। मार्च 2008 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या करना होता है ऐसे केस में? लास्ट में देखने का। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब कितना कार्बन? तो बहुत लोग प्रोपेन और पेंटेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और 3 के जगह पर 5 कार्बन ड्रॉ करके आ जाते हैं। यहां चाहिए बच्चों 3 कार्बन। फिर क्या बोला है? 1 ऑल। 1 ऑल का मतलब क्या? पहले कार्बन पर OH। और 2 पे क्या बोला है? मिथाइल। मतलब अगर ये पहला है तो ये दूसरा है, इस पर एक मिथाइल, दैट इज CH3। बाकी सबको भी आप इस तरीके से हाइड्रोजन बांट सकते हो। बात समझ आई बच्चों? तो ये है आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर। ओके, ग्रेट। इसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको फटाक से। फिर क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। तो सबसे पहले आइसोमर्स क्या होता है? तो आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। करेक्ट है? आई होप समझ में आ रही परफेक्टली। फाइन। तो यहां पर हमको C3H8O दिया है बच्चों, C3H8O दिया है। अब ये क्या हो सकता है C3H8O? तो C3H8O आपका अल्कोहल हो सकता है, आपका ईथर हो सकता है, दोनों के दोनों हो सकते हैं। हमको क्या बनाने के लिए दिया? हमको बोला है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। चलो, अब मानकर चलते हैं करके कि ये कुछ और नहीं है, ये ईथर है। क्या है ये? ईथर। तो ईथर के केस में क्या बनेगा? यहां पर एक कार्बन और यहां पर 2 कार्बन। इसको छोड़कर कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर, क्योंकि अगर मैं एक बार इधर पे 2 कार्बन डाल दूं और इधर एक डाल दूं तो खेल खत्म। अच्छा, अल्कोहल का केस ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके तो आइसोमर ही नहीं बने, एक ही स्ट्रक्चर में निपट गया ये। यहां पर देखो 3 कार्बन और OH। हाइड्रोजन भी डाल के रखता हूं ताकि आप काउंटिंग प्रॉपर कर सकते हो। देखो 3 4 5 6 7 और ये हाइड्रोजन मिला के 8 हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है? C3CHOH और यहाँ लगा देंगे हम लोग CH3। तो यस, ये C3H8 बच्चों ईथर नहीं है, ये क्या है? अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल के देखो यहाँ आइसोमर्स बन रहे हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है।
है कि नहीं? ग्रेट। तो स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, दोनों के दोनों देखो स्ट्रक्चर अलग है लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। ये पहला वाला सिनेरियो, इसका IUPAC नेम देखते हैं। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन, और पहले पे OH है तो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, दैट इज प्रोपेन, ये हो गया। और पहले पे OH है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो प्रोपेनॉल, OL, करेक्ट। लेकिन यहां देखो 3 कार्बन है, पहला, दूसरा और तीसरा। OH कहां पर है? सेकेंड पर। तो एक ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? प्रोपेन सेकेंड पे ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट यहाँ पर? आई होप आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझा पा रहा हूँ मैं, और इजीली आपको समझ में भी आ रहा है। नेम है, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ऑल द मेटामर्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला C4H10O। लेकिन ये मेटामर्स होते क्या है? देखो, मेटामर्स वो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है, बस उसके आजू बाजू के जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ना वो बदलते रहते हैं। अल्काइल ग्रुप जो उससे अटैच होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो देखो, ये अल्कोहल में पॉसिबल नहीं है, ये उन्हीं लोग में पॉसिबल है जिनके 2 साइड्स में अल्काइल ग्रुप्स हो, और दोनों साइड्स में अल्काइल ग्रुप सिर्फ 2 ही लोगों के पास है। एक कीटोन है क्योंकि उसके ये फंक्शनल है, इसके ये साइड में अल्काइल ग्रुप होता है, इसके ये साइड में अल्काइल ग्रुप होता है। और दूसरा होता है ईथर, जिसके ये साइड में अल्काइल है और इसके ये साइड में भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो कीटोन तो है नहीं, है हमको पूरी पता है, तो ये क्या हो सकता है? ईथर। ठीक है, चलिए 4 कार्बन, तो यहाँ पर आप 2 दे दो और यहाँ पर आप 2 दे दो, 4 कार्बन हो गया, करेक्ट है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक तरफ आप 3 कर दो और एक तरफ आप 1 कर दो, तो ये आपका हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। तो 2 की जोड़ी और 3 1 की जोड़ी यही बनने वाली है। 2 2 या 3 1, 3 1 बोलो या 1 3 बोलो, दोनों के दोनों सेम हो गए। हाइड्रोजन डालना कभी नहीं भूलना, है कि नहीं? हाइड्रोजन डालना कभी नहीं भूलना। ओके, ग्रेट। नाम क्या आएगा? तो यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, दोनों तरफ इथाइल है। इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो IUPAC बोला है, ओहो IUPAC बोला है, कॉमन नेम नहीं, कॉमन नेम लिखने जा रहा था मैं। IUPAC में क्या कहता है कि लेफ्ट और राइट में चेक करो बच्चा कौन है, पापा कौन है। तो पहले वाले केस में दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो किसी को भी पापा बना तो क्या फर्क पड़ता है। बस होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है, ये एक लॉलीपॉप है, ये मिलेगा बच्चे को, इसको दे देता है। 2 कार्बन वाला बंदा ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, इसका नाम बनेगा इथॉक्सी। क्या बन जाएगा? इथॉक्सी। और यहाँ कितना बच गया? 2 कार्बन, तो इसको कहेंगे इथेन। नाम क्या बन गया? इथॉक्सी इथेन। नाम क्या बन गया? इथॉक्सी इथेन। इसके केस में देखो, ये पप्पा और ये बच्चा, तो लॉलीपॉप किसको? बच्चे को। तो 1 कार्बन वाला बंदा है, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, और यहाँ पर 3 कार्बन है, इसके लिए प्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन आर 2 मेटामर्स ऑफ द फॉर्मूला C4H10O, राइट। बड़ा ही मजेदार है ना, इंटरेस्टिंग सा है। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। तो बीच में पहले ईथर बना लेते हैं। एक तरफ क्या है? मिथाइल, मिथाइल मतलब 1 कार्बन, दैट इज यहाँ पर ले लेते हैं CH3। दूसरी तरफ क्या है? N प्रोपाइल। N प्रोपाइल का मतलब क्या है? CH2 एंड CH3। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हमने अभी जस्ट बनाया था ना, देखो इसे वैसा ही लग रहा है ना, यस। तो ये हो गया पप्पा, ये हो गया बच्चा, इसको मिलेगा लॉलीपॉप, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। 3 कार्बन है इसके लिए प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। इजी। जुलाई 2019 में क्वेश्चन आया था बच्चों, देखिए इसका IUPAC कैसे करना है। ब्रैकेट को मत छुओ, ब्रैकेट को छोड़कर जो जो कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं पहले उनको बना लो, पहले उनको बना लो। तो पहला कार्बन ये है, तो इसको बना लिया। ये दूसरे से अटैच है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर ये C2H5 से अटैच है, ऐसे दिख रहा है बच्चों, करेक्ट है। जिसके जितने खाली बॉन्ड है वो ड्रॉ कर लो। अब आते हैं ब्रैकेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है? CH3, और कितने बार है? 3 बार। तो पहले कार्बन पर आप देखो 3 बॉन्ड आपके खाली भी है ना, तो इन तीनों को मिल जाएंगे CH3। दूसरे कार्बन को देखो OH ब्रैकेट के अंदर है और एक बॉन्ड खाली भी है, ये हो गया OH, आपका काम हो गया। अब लिखना है IUPAC। तो IUPAC लिखने के लिए मैं कहूँगा बच्चों, ये C2H5 को कट करो और यहाँ पर इसको बना दो CH2 CH3, मतलब थोड़ा खोल दो, ओपन कर दो, ताकि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में आसानी हो जाए।
लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि IUPAC का पहला रूल कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है ना। नंबरिंग वो साइड से करनी है जहां से OH नजदीक है। तुम देख लो कोई भी साइड से कर लो, 1 2 3 4 5, यहां से भी किया तो थर्ड पे आ रहा है, और 1 2 3 4 5 नीचे साइड से भी किया तो थर्ड पे आ रहा है। तो हम कौन सा साइड फॉलो करेंगे? तो बच्चों हम फॉलो करेंगे ऊपर वाला साइड। क्यों? क्योंकि OH तो डेफिनेटली थर्ड पे ही आ रहा है, लेकिन ये जो दो ब्रांच है ना, ये ऊपर साइड से सेकंड पर है और नीचे वाले साइड से फोर्थ पर है। तो डेफिनेट सी बात है 32 छोटा है 34 से, है कि नहीं? तो हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अच्छा, ओके। सेकंड पर ऊपर भी मिथाइल है और सेकंड पे नीचे भी मिथाइल है, इसको कहेंगे 2,2 डाई मिथाइल। क्या कहेंगे इसको? 2,2 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 5 का मतलब हो गया पेंटेन, और OH कहां पर है? थर्ड पे, इसको बोलेंगे 3ऑल। तो नाम क्या बन गया? 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन 3ऑल। है कि नहीं मजेदार सा नाम? राइट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर नेम ऑफ द पायरोगेलॉल। यार ये पायरोगेलॉल क्या है? देखो, पायरोगेलॉल का मतलब है कि एक बेंजीन का रिंग है और इसके ऊपर 3 OH है बच्चों। कितने OH है? 3 OH है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज नन अदर देन योर पायरोगेलॉल। एनी डाउट यहाँ तक बच्चों? ये भी क्वेश्चन देखो जुलाई 2019 में आया था, मतलब हर एक क्वेश्चन बोर्ड्स वाले ही करवा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमारे बच्चों IUPAC भी समाप्त होते हैं, जो अभी तक के बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे पहले आ चुके हैं, राइट। चलिए अब एक एक करके थोड़े बेहतर क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल फिनॉल रिलेटेड आप क्वेश्चन चालू हो जाएंगे बच्चों। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। मैंने तीनों केमिकल टेस्ट आपके सामने मेंशन कर दिया, ठीक है। हमको मालूम है कि सबसे पहला टेस्ट क्या है? लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट क्या करता है? एसिड और बेस में डिफरेंस बताता है। तो 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाल दिया, है ना। हमने लिया ब्लू लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को जब पहले में डाला गया तो वो रेड बन गया, तो ब्लू टू रेड मतलब वो एसिड है। और जब दूसरे में डाला गया कोई इफेक्ट नहीं है, तो अल्कोहल हमको मालूम है न्यूट्रल है। यहाँ पर अल्कोहल के अंदर सॉरी अल्कोहल जो है बेसिक in नेचर है, तो ब्लू का बेस में क्या ही काम, वो रेड में तो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। यहाँ पर रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा, रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा। तो ब्लू लिटमस पेपर को फिनॉल क्या करता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वही ब्लू लिटमस पेपर पर अल्कोहल का कोई असर देखने के लिए बच्चों नहीं मिलता है। फिनॉल का रिएक्शन, इफ फिनॉल इज ट्रीटेड विथ फेरिक क्लोराइड, व्हाट हैपेंस? तो इट टर्न्स इनटू ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट कलर। लेकिन when ferric chloride is reacted with alcohol, there is no change in color. What happens when a bromine water is treated with phenol? क्योंकि ब्रोमीन वाटर का एक रिएक्शन हम देख लेंगे, बट आपको ध्यान देना है कि कलर में बदलाव आता है बच्चों। प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का PPT तैयार होता है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल के साथ ब्रोमीन वाटर का कोई मतलब रिएक्शन होगा, लेकिन PPT फॉर्म नहीं होगा बच्चों। देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। समझ में आया? तो 3 पॉइंट काफ़ी है, 3 रिएक्शन काफ़ी है। ये आप देख सकते हो 2 तरीके से सवाल आ चुका है। राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, या फिर गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल। तो इथेनॉल का मतलब क्या होता है? इथेनॉल का मतलब अल्कोहल ही होता है ना, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, बेहतर तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है बच्चों। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हाउ इथेनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल आर प्रिपेयर्ड। देखो आपके पास क्या है? आपके पास है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और बोलता है इसी को यूज करके आप बनाकर दिखाओ इथेनॉल, दैट इज CH3 CH2OH, या फिर आप बनाकर दिखाओ प्रोपेन टू ऑल, दैट इज CH3 CH2 यहाँ पर CH2 नहीं, OH आ जाएगा और CH3। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि इसके पास तो एक ही कार्बन है, और पहले वाले में 2 हो गया है, तीसरे वाले में 3 हो गया है, सॉरी दूसरे वाले में 3 हो गया है। तो यहाँ एक कार्बन कहीं से तो आ रहा है, और यहाँ 2 कार्बन कहीं से तो आ रहा है। नाउ आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं करके, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजन वाला रिएक्शन होता है ना, ये या तो अल्डिहाइड के साथ होता है या तो कीटोन के साथ होता है। आई रिपीट, या तो ये अल्डिहाइड के साथ होता है या तो ये कीटोन के साथ होता है।
तो अल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन हुआ, ठीक है, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुआ, लेट्स से आपने एक अल्डिहाइड यूज किया जिसके पास X कार्बन है और इसका रिएक्शन आपने कराया ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो मिलेगा X प्लस एक और CH3। बात समझ में आया? तो जितना रहेगा अल्डिहाइड के पास उसमें ग्रिग्नार्ड वाला कार्बन क्या होगा बच्चों, ऐड कर दिया जाएगा। तो पहले वाले केस में तो आपको 2 ही चाहिए, तो अल्डिहाइड कौन सा वाला चाहिए फिर आपको, सिंगल कार्बन वाला, ताकि सिंगल कार्बन और ग्रिग्नार्ड का ये कार्बन मिलकर 2 कार्बन बन जाए बच्चों। तो एग्जांपल नंबर 1 मैं लेता हूँ CH3, अल्डिहाइड बनाना है ना, तो H C डबल बॉन्ड O H, इसका रिएक्शन किसके साथ, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। रिएक्शन में क्या होगा देखो, रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयोडाइड भागता है ऑक्सीजन के पास और CH3 ग्रुप जाता है बच्चों कार्बन के पास। तो क्या बनाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा OMgI, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएगा CH3। रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेकंड रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों, डालते हैं पानी। क्या डालते हैं, पानी, गई भैंस पानी में। तो Mgi और OH बाहर आ जाएंगे और इस Mgi की जगह पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा जो OH बनाएगा बच्चों। तो फाइनल स्ट्रक्चर देखो क्या तैयार हुआ, CH3 फिर CH2 एंड देन OH। दिस इज नथिंग बट इथेनॉल। ओके, सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हमको प्रोपेन 2 बनाने बोला, तो प्रोपेन 2, तो एक कार्बन तो ग्रिग्नार्ड दे रहा है, तो बाकी का 2 कार्बन कौन, बाकी का 2 कार्बन यूज करेगा बच्चा अल्डिहाइड। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस यहां पर ले लेंगे हम लोग CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, Mgi जाएगा ऑक्सीजन के पास और CH3 जाएगा कार्बन के पास, क्या बनाएगा, तो CH3 C ऊपर OMgi है कि नहीं, यहां पर ये CH3 आ जाएगा। जब सेकेंड स्टेप में मैं डालूंगा पानी, कलर चेंज कर लेता ताकि मिक्स ना हो जाए ऊपर वाले पानी के साथ। सेकेंड स्टेप में जब मैं पानी डालूंगा बच्चों, तो आपको पता ही है Mgi और इस OH के साथ भाग जाएगा, तो हाइड्रोजन इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, जिससे बनाएगा बच्चों जो आपको चाहिए, प्रोपेन 2 ऊपर OH एंड देन योर CH3। क्लियर? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये भी समझ में आया और ये भी समझ में आया, मतलब हम लोगों ने इथेनॉल भी बना लिया और हमने प्रोपेन 2 भी बच्चों अच्छे तरीके से बना लिया, राइट? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन इथेनॉल। इथेनॉल के ऊपर इनका रिएक्शन क्या होगा। ये थायो का मतलब होता है सल्फर, थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर, मतलब ये थायोनिल क्लोराइड का मतलब ये सल्फोनिल क्लोराइड वाला रिएक्शन है। ये इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। ये भी IMP आप ले लो। होता क्या है देखो, इथेनॉल का मतलब क्या, 2 कार्बन, इथेनॉल का मतलब क्या, 2 कार्बन, इस पे लगा है OH। अब इसका रिएक्शन हो रहा है SO सल्फोनिल SOCl3, ठीक है, और SOCl3 SOCl2, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन SO यूज करके बना लेगा SO2, क्या बना लेगा, SO2, जो गैस फॉर्म में होगा, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन एक क्लोरीन को यूज करके बना लेगा HCl, ये भी गैस फॉर्म में होगा। अब बच क्या गया, तो ये दोनों OH तो भाग गए, मतलब गायब, SO जा चुका है, एक क्लोरीन जा चुका है, तो बचा हुआ जो दूसरा क्लोरीन है इस OH की जगह लेगा बच्चों और बनाएगा CH3 CH2 और यहां पर आ जाएगा क्लोराइड। इस रिएक्शन की खास बात क्या है मालूम है, कि इसके जो बाई प्रोडक्ट तैयार हुए ना, दोनों के दोनों गैस है, और गैस होने की वजह से रिएक्शन में से इवेपोरेट होना चालू कर, मतलब निकलना चालू हो जाएंगे अपने आप, और इंडस्ट्री में इनको सेपरेट करने के लिए इसके लिए अलग से कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए इसको इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। रिएक्शन के दौरान आप इनके नाम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बच्चों लिख सकते हो। कूल, ओके। नेक्स्ट देखो, मिक्सचर ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन, सेम इथेनॉल पे, तो CH3 CH2,
इसको लिखने का तरीका देखो, आप यहाँ पर एरो पे लिखते हो रेड फॉस्फोरस, रेड पी प्लस Br2, ठीक है। तो आपके दिमाग में आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि OH को ब्रोमीन यहां पर सब्सटीट्यूट करने वाला है, बस आपको बाई प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं दिखाना है यहां पर, बिल्कुल भी नहीं। एंड सीधा सीधा आप लिख दो CH3CH2Br, ठीक है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा नहीं करना है बच्चों इस रिएक्शन के अंदर। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब K2Cr2O7, और एसिडिफाइड का मतलब होता है करके कि भाई इसके साथ H2SO4 भी है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे इथेनॉल के ऊपर इसका अटैक करना है। इथेनॉल का मतलब हो गया अल्कोहल। तो बच्चों अल्कोहल खास करके जब वो प्राइमरी हो, क्योंकि इथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है ना, तो वो बनाता है बच्चों अल्डिहाइड। क्या बनाता है? अल्डिहाइड। आपको लगेगा कि बात खत्म, लेकिन खत्म नहीं। ये एसिडिफाइड जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये थोड़ा स्ट्रांग है, ये फिर से ऑक्सीडाइज करेगा इस अल्डिहाइड को, और इसको फाइनली बना देगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? तो जितने कार्बन वाला आप अल्कोहल यूज करोगे, उतने ही कार्बन वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली बनके तैयार हो जाएगा। ये ऐसे टाइप के रिएक्शन बच्चों 2 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशंस में आते हैं। चलिए रिएक्शन सॉल्व करके दिखाता हूँ, चिंता मत करो। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्बन ले लिया, यहाँ पर OH ले लेता हूँ, हाइड्रोजन ओपन कर देते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ओपन कर देते हैं। ये हो गया इथेनॉल। इसको हम क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडाइज। क्या करेंगे बच्चों? ऑक्सीडाइज। ये ले लिया ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में? तो K2Cr2O7 है ना, एसिडिक है, एसिडिक होगा क्या? तो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है ये इसके पास जाता है और OH बना लेता है बच्चों। अगर इसने OH बना लिया, इसने अगर OH बना लिया तो क्या होगा? देखो CH3, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर OH और यहाँ हाइड्रोजन। मैंने एक बात बताई थी, एक कार्बन पर जब भी OH आएगा तो वो एक अनस्टेबल हो जाएगा और तुरंत ही पानी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। देखो फेंक दिया वाटर। तो ऊपर जो ऑक्सीजन है उसने अपना हाइड्रोजन खोया, कार्बन ने एक OH खो दिया, तो इन दोनों का जो बॉन्ड है ना, इसे आपस में मिलना चालू कर देंगे, और जिसके वजह से इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये क्या तैयार हो गया? ये तैयार हो गया अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं, क्यों? मैंने आपको पहले ही बोला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर से ऑक्सीजन रिएक्शन लेगा। अब यहां पर ये हाइड्रोजन है, इसके साथ OH बनाएगा, अपन OH बनाएगा तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा आपका OH। तो आप देख सकते हो ये क्या है बच्चों? एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर तैयार हो गया। मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि प्राइमरी अल्कोहल को जब भी इस तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इस्तेमाल रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक पर जाकर रुकता है। नोट के लिए एक बात दे दूं बच्चों, नोट के लिए आपके, कि अगर मुझको इसको अल्डिहाइड पे ही रोकना है तो कैटलिस्ट में आप यूज करो PCC, ठीक है। तो ये कहाँ जाके रुक जाएगा? अल्डिहाइड पर, ये कार्बोक्सिलिक पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया। वाओ, What is the action of concentrated sulfuric acid on phenol at 373 Kelvin temperature? डराने वाली बात है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। तो आपको मेजर प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं HOSO3H। सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिटन दिस वे। कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है, रिएक्शन 373 केल्विन टेम्परेचर पर बच्चों हीट किया जा रहा है। हमको मालूम है कि OH जो है ना बच्चों, वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप है, मतलब आने वाले ग्रुप को या तो यहां भेजेगा या तो यहां भेजेगा। इन दोनों में भी पैरा पोजीशन ज्यादा सुइटेबल होता है। क्यों? क्योंकि OH का और पैरा का डिस्टेंस ज्यादा होता है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होता है। तो जहां रिपल्शन मिनिमम होगा वहां स्टेबिलिटी हाई होगी। तो मान लीजिए कि यहां पर एक हाइड्रोजन है जो इस OH के साथ भागकर पानी बनाएगा बच्चों, तो गई भैंस पानी में। तो इसके जगह पर कौन आएगा? SO3H आएगा, और क्या बनाएगा? देखो ये हो गया OH और ये हो गया SO3H, ठीक है, ओके। इसका नाम क्या देंगे? अब SO3H और OH में प्रायोरिटी है ना, शिफ्ट हो गई, एसिड आ गया ना, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया,
ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, 4 पे OH है, तो आप कह सकते हो 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है कि नहीं। ये क्या है, बेंजीन, और नीचे क्या लिखा है SO3H, उसको कहेंगे सल्फोनिक एसिड। तो नाम बन गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यार तमाम एकदम मतलब बवाल रिएक्शन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, और बड़ा ही मजा भी आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं मतलब चंगू पंगू, एकदम जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग, राइट। सारे रिएक्शन प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। हाउ इज इथेनॉल प्रिपेयर फ्रॉम मिथेनॉल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। है इथेनॉल बनाना है, क्या बनाना है, इथेनॉल, CH3 CH2OH। मार्च 2013 में क्वेश्चन आया था, किससे, मिथेनॉल से। ये देखो, तो कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना है। तो अब एक कार्बन और यहाँ 2 कार्बन है, तो एक कार्बन अगर अल्डिहाइड दे रहा है तो दूसरा कार्बन कौन देगा, ग्रिग्नार्ड देगा। रिएक्शन क्या होगा मैं समझा देता हूँ, अभी अभी किया था लेकिन फिर से एक बार करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम ले लेंगे ग्रिग्नार्ड, CH3 MgCl, ठीक है। रिएक्शन लेट्स से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। MgCl कहाँ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन के पास, और CH3 कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। क्या बनाएगा, HCH, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया O MgCl, ठीक है। रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अब बच्चों यहाँ पर वापस से हमको पानी डालना है। MgCl जो है OH को लेकर भाग जाएगा, और उसकी जगह पर क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोजन आएगा, विच विल बी टर्न इनटू OH H एंड CH3, दैट इज इथेनॉल। तो यहाँ पर कितना ही स्मूथली, कितना ही परफेक्टली हमने बच्चों क्या किया, हमने इथेनॉल तैयार कर लिया है मिथेनॉल से, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग। फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। देखो फिनॉल के पास और बेंजीन में जब कन्वर्ट करती हो, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये फिनॉल है और ये बेंजीन है। तो यहाँ से यहाँ के जाने का जो सफर है, इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से OH कैसे भी करके हटाना पड़ेगा। तो कोई ऐसा बंदा है जो इस OH को बच्चों एकदम मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकता है, यस, जिंक। जिंक की जो एफिशिएंसी है ऑक्सीजन की तरफ, मतलब उसकी जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है। इस पूरे के पूरे ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, करेक्ट है। अच्छा, जब ऑक्सीजन वहां से हट जाएगा, तो जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसकी जगह पर बॉन्डिंग खाली होगी, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, उधर जाकर बैठ जाएगा और तैयार कर लेगा आपका बेंजीन का रिंग। समझ जाए बच्चों, जिंक डस्ट के यूज करते ही आपके काम यहाँ पर क्या हो गए, बन गए। सेकेंड देखो, बेंजोक्यूनॉन। बेंजोक्यूनॉन के लिए बच्चों मैं कहूंगा आप सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट को दिमाग में ध्यान में रखो और बेंजोक्यूनॉन का स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, आपका काम हो जाएगा बच्चों। आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट ध्यान में रखो और क्या ध्यान में रखो, बेंजोन का स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, ये देखो, ये हो गया आपका फिनॉल, ठीक है। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट है बच्चों सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, और पोटेशियम डाइक्रोमेट था, यहाँ सोडियम डाइक्रोमेट है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो होता क्या है देखो, हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है सबसे पहले तो, और इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और अपोजिट साइड के कार्बन पर क्या आ जाएंगे बच्चों, ऑक्सीजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन। सोडियम क्रोमेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना भाई। तो ये जो चीज़ आपकी तैयार हुई है ना, इसको ही कहते हैं बेंजोक्यूनॉन। दिस इज बेंजोक्यूनॉन, ओके, और ये ठहरा आपका फिनॉल, राइट। ओके, तीसरा है पिक्रिक एसिड। तीसरा क्या है बच्चों, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या है ये भी समझते हैं पहले। पिक्रिक एसिड ये अगेन वेरी वेरी IMP, बहुत इंपॉर्टेंट। पिक्रिक एसिड कहाँ गए थे, देखो ये बेंजीन है, ये OH लगा दिया, फिनॉल बन गया। पिक्रिक एसिड का मतलब होता है करके यही फिनॉल, इसके सेकंड पे NO2, इसके फोर्थ पे NO2 एंड इसके सिक्स पे NO2 होता है बच्चों। तो ऐसे 3 पोजीशन पर क्या हो जाता है, NO2 ग्रुप हो जाता है बच्चों, और इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। कूल। नाउ बनता कैसे है सर, ये बनता कैसे है, इसका प्रिपरेशन देखो। फिनॉल पे जब आप रिएक्शन करवाओगे
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 होता है। क्या होता है बच्चों, देखो HNO3 का रिएक्शन करवाना होता है नाइट्रिक एसिड का, किसके, ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, और ये रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मैं लिख सकता हूं HONO2, रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। तो NO2 जो है ना, ये बच्चों सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स इन तीनों पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर भी NO2 आ जाएगा, यहां पर भी NO2 आ जाएगा, यहां पर भी NO2 आ जाएगा, और ये OH तो डेफिनेटली है ही है। समझ में आया बच्चों, दिस इज पिक्रिक एसिड। ओके, तो आई होप आपके दिमाग की बत्ती जली होगी, रिएक्शन क्या है, कैसे करना है करके प्रॉपर तरीके से। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन फिनॉल, ब्रोमीन इन CH2। कूल। तो यहां पर देखो, ये हो गया आपका OH, यहां पर है ब्रोमीन, ठीक है, Br2, यहां पर है कार्बन डाइसल्फाइड। तो ब्रोमीन इन CH2 भी होता है, और कभी कभी ब्रोमीन वाटर भी केस आता है। तो ब्रोमीन वाटर का केस मैं आपको यहां पर नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। ब्रोमीन वाटर होगा तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। इस केस में क्या होता है कि OH जो है आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो पे भेजता है या तो पैरा पे भेजता है। ठीक है, तो हम दोनों के दोनों केस को क्या करते हैं, यहां पर मेंशन कर देते हैं। एक सिनेरियो में बोलते हैं कि हो सकता है कि ब्रोमीन जो है यहां आ जाए, और OH, इसको बोलेंगे O ब्रोमो, ऑर्थो पे ब्रोमो है, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, फिनॉल का है, इसको बोलते हैं O ब्रोमो फिनॉल। और दूसरे के केस में क्या है बच्चों, वही ब्रोमीन जो है वो कहां जा सकता है, लास्ट पोजीशन पर, जिसको पैरा पोजीशन कहते हैं। तो इस केस में नाम बन जाएगा P ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, अब यही ब्रोमीन इन CH2 की जगह पे ब्रोमीन इन वाटर आ गया, या ब्रोमीन वाटर ऐसा आ गया केस, तो क्या होगा, तो फिनॉल रहने वाला है, इसमें नो डाउट। यहां पर ब्रोमीन ले लेता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं वाटर। तो जैसे अभी नाइट्रिक एसिड वाला केस हुआ था बच्चों, ये वाला केस, कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के केस में NO2 ग्रुप सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन पर जाता है ना, वैसे ही वाटर के प्रेजेंस में ब्रोमीन भी बच्चों इन्हीं तीन पोजीशंस को हिट करता है। तो ये बोर्ड्स में नहीं आया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आ सकता है। तो यहां पर ब्रोमीन ले लो, यहां पर ब्रोमीन ले लो, यहां पर ब्रोमीन ले लो, नाम क्या बन जाएगा, तो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। तो सेकेंड पे ब्रोमीन, फोर्थ पे एंड सिक्स पे, तो नाम बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और बेंजीन OH के साथ फिनॉल कहते हैं हम उसको, तो बीच में बच गया फिनॉल। समझ में आया। तो यहां पर आपको मैंने बता दिया कि ब्रोमीन इन CH2 इन ब्रोमीन इन वाटर भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके कूल, एनी डाउट यहां पर? ओके बच्चों, यहां तक सिक्स तक हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी ये वाला सेम 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 रिएक्शन आप कर लोगे यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, तो OH नाइट्रिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको लिख सकते हैं हम HOSO3H, HOSO3H। तो ये सल्फोनिक एसिड बच्चों कहाँ कहाँ जा सकता है वापस, ऑर्थो पे या तो पैरा पे। दोनों प्रोडक्ट बना लीजिए, क्या करिए, दोनों प्रोडक्ट बना लीजिए। एक केस में यहाँ लिख दीजिए SO3H, और दूसरे केस में आप पैरा पोजीशन पर बता सकते हैं SO3H को। ठीक है, हमको मान लेना कि SO3H के आने की वजह से उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो जाती है, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बोलो या ऑर्थो हाइड्रोक्सी, O हाइड्रोक्सी बोलो, दोनों के दोनों चलेगा। तो 2 हाइड्रोक्सी नाम क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके केस में क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या लिख दोगे आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कूल, बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अभी मैंने आपको बताया था
कि जब भी नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं बच्चों, तैयार क्या होता है? पिक्रिक एसिड। क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। एक बार फिर लिख देता हूँ, 2008 में, अक्टूबर 2008 में आया था। ये प्राइवेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो 17 नंबर का फॉर्म नहीं, जो फेल हो जाते हैं, रिपीट होते हैं, है ना, केटी देते हैं, उनके लिए अक्टूबर में री एग्जाम लेते हैं गवर्नमेंट। ओ, फिनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आप में से कोई अक्टूबर में देना चाहते हो? डेफिनेटली नहीं, कोई नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। क्या होगा? तो NO2 ग्रुप 3 पोजीशन को हिट करेगा, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, और क्या बना लेगा बच्चों? OH, टैंग टैंग, पिक्रिक एसिड। तो ये बन गया आपका पिक्रिक एसिड, यहाँ पर एकदम फ्रेशली तैयार। कुल बच्चों, एनी डाउट? तो आई होप आपको यहाँ पर तक अभी तक किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आया हुआ होगा बच्चों। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, मतलब ठीक है, बाकी जो है हम लोग कल ले लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन है, तो कल के सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी डाउट रहेगा बच्चों आप कमेंट कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं करियर गाइडेंस का सेशन लेकर आने वाला हूँ, तो आई होप आप लोग बने रहना बच्चों। ओके, बाय बाय।